1971 से पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही हिस्सा हुआ करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन कल्चरल डिफरेंसेस की वजह से वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान को हमेशा नीचा दिखाता था और हमेशा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को टॉर्चर करता था, जिसे ईस्ट पाकिस्तान थक हार के भारत से मदद मांगता है और इंडिपेंडेंस की मांग करता है। और तब भारत 1971 में ईस्ट पाकिस्तान को वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके एक इंडिपेंडेंस देश बनाता है, जिसे आज हम द पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। वही भारत का इतिहास बहुत ही पुराना और गौरवपूर्ण है, लेकिन यहाँ बस हम मॉडर्न इंडिया की बात करेंगे। आज भारत 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी के साथ विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला देश है, साथ ही वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी भी है। भारत के पोटेंशियल और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण आज भारत को इकोनॉमिक पावर हाउस के रूप में देखा जा रहा है। तो आज इन्हीं दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा कंट्री ज़्यादा विकसित और प्रगतिशील है। सबसे पहले बात करते हैं पॉपुलेशन की। तो 2024 में बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन 17.40 करोड़ से भी ज़्यादा है, जो कि पॉपुलेशन के हिसाब से वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट कंट्री है। वही 2024 में भारत की टोटल पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। आपको बता दो कि भारत की 50% से ज़्यादा आबादी 25 एज से भी कम है, जो कि भारत को वर्ल्ड की मोस्ट पोटेंशियल सुपर पावर का टाइटल देता है। अब बात करते हैं टोटल एरिया की। तो बांग्लादेश का टोटल एरिया 1,48,670 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि एरिया के हिसाब से बांग्लादेश वर्ल्ड का 92nd लार्जेस्ट कंट्री है। बांग्लादेश वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज में से एक है, जिसकी बॉर्डर भारत और म्यांमार से सटी हुई है। वही भारत का टोटल एरिया 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का है, जो कि एरिया के हिसाब से वर्ल्ड का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो अपनी बॉर्डर पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ शेयर करता है। अब बात करते हैं इकोनॉमी की। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा होती है, उस देश को उतना ही विकसित और ताकतवर माना जाता है। तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व में सबसे ज़्यादा है। दैट्स वाई द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को वर्ल्ड सुपर पावर का टाइटल मिला हुआ है। 2024 में बांग्लादेश की नॉमिनल इकोनॉमी $455 बिलियन की है, जो विश्व की 35th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और पीपीपी इकोनॉमी $1.6 ट्रिलियन है, जो कि पीपीपी के हिसाब से विश्व की 25th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो एवरेज 5% की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। जबकि 2024 में इंडिया की नॉमिनल इकोनॉमी ऑलमोस्ट 4 ट्रिलियन है, जो कि वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वही भारत की पीपीपी इकोनॉमी $14.6 ट्रिलियन है, जो कि चीन और यूएसए के बाद वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो एवरेज 7% के इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रही है। भारत वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। अब बात करते हैं पर कैपिटा इनकम की, यानी कि दोनों ही देशों में रहने वाले लोगों की एवरेज इनकम की। तो 2024 में बांग्लादेश की नॉमिनल पर कैपिटा इनकम $2,646 की है और पीपीपी पर कैपिटा इनकम $9,400 की है। वही 2024 में भारत की नॉमिनल पर कैपिटा इनकम $2,731 की है और पीपीपी पर कैपिटा इनकम $10,123 की है। ये दोनों ही कंट्रीज मीडियम इनकम कैटेगरीज में आते हैं। अब बात करते हैं टोटल नेशनल वेल्थ की, यानी कि दोनों देशों की टोटल संपत्ति की। तो 2024 में बांग्लादेश की नेट वेल्थ $1.079 ट्रिलियन की है और बांग्लादेश की पर पर्सन वेल्थ $7,100 की है, यानी कि बांग्लादेश के लोगों की एवरेज नेट वेल्थ $7,100 की है। वही 2024 में भारत की टोटल नेट वेल्थ $18 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि टोटल नेट वेल्थ के हिसाब से भारत वर्ल्ड की 4th मोस्ट वेल्थिएस्ट कंट्री है। और अगर भारत की पर पर्सन वेल्थ की बात करें तो वो $14,000 की है, जो कि बांग्लादेश की पर पर्सन वेल्थ से ऑलमोस्ट डबल है। एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। जिस रीजन का एचडीआई जितना ज़्यादा होता है, उस रीजन को उतना ही डेवलप्ड माना जाता है। बांग्लादेश का एचडीआई 0.670 है, जबकि भारत का एचडीआई 0.644 है। दोनों ही मीडियम कैटेगरी में आते हैं। भले ही बांग्लादेश का एचडीआई भारत से ज़्यादा है, लेकिन भारत के ज़्यादातर स्टेट का एचडीआई बांग्लादेश से काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इवन भारत में कई ऐसे राज्य हैं जिसका एचडीआई 0.700 से भी ज़्यादा है, जो कि हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिर भी भारत को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अभी भी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं लिटरेसी रेट की, यानी कि दोनों ही देशों में कितने लोग पढ़े लिखे हैं।
2024 में बांग्लादेश का लिटरेसी रेट 74% है, यानी कि बांग्लादेश की टोटल पॉपुलेशन में से 74% लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। वही भारत का लिटरेसी रेट 78% है, यानी कि भारत की टोटल पॉपुलेशन में से 78% लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख सकते हैं। अब बात करते हैं पॉवर्टी रेट की, यानी कि दोनों ही देशों में रहने वाले गरीब पॉपुलेशन की। 2024 में बांग्लादेश का पॉवर्टी रेट 19% है। वहाँ आज भी टोटल पॉपुलेशन में से 19% पॉपुलेशन ऐसी है जो पॉवर्टी लाइन में आती है। वही 2023 में इंडिया का पॉवर्टी रेट 11% था, यानी कि भारत की टोटल पॉपुलेशन में से आज भी 11% लोग ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन में आते हैं। टोटल एक्सपोर्ट, लास्ट ईयर बांग्लादेश का टोटल एक्सपोर्ट $60 बिलियन का था। वही भारत का लास्ट ईयर टोटल एक्सपोर्ट $778 बिलियन का था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अभी बांग्लादेश के पास टोटल $25 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। वही भारत के पास $704 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश है। टोटल बिलियनियर्स, एज ऑफ 2024 बांग्लादेश के पास टोटल 4 बिलियनियर्स है, जिसमें से मूसा बिन शमशेर $10 बिलियन की नेटवर्थ के साथ बांग्लादेश का सबसे अमीर पर्सन है। वही एज ऑफ 2024 भारत के पास टोटल 334 बिलियनर्स है, जो कि यूएसए और चीन के बाद विश्व में सबसे अधिक है, जिसमें से मुकेश अंबानी $114 बिलियन की नेटवर्थ के साथ ना सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे अमीर पर्सन है। मिलिट्री पावर, अगर दोनों ही देशों की मिलिट्री पावर का कंपैरिजन करें तो उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। बांग्लादेश का मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंक 37 है, जिसके पास टोटल 1,63,000 एक्टिव पर्सनस और 0 रिजर्व पर्सनस है। बांग्लादेश के पास टोटल 320 टैंक्स, 170 नेवल एसेट्स, जिसमें से 2 सबमरीन्स भी शामिल है। टोटल 216 एयरक्राफ्ट्स, जिसमें से 44 फाइटर एयरक्राफ्ट्स भी शामिल है। बांग्लादेश के पास एक भी अटैक एयरक्राफ्ट्स नहीं है। बांग्लादेश अपनी मिलिट्री पर $3.6 बिलियन खर्च करता है। वही भारत वर्ल्ड की 4th मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है एंड 2nd लार्जेस्ट आर्मी है, जिसके पास ओवर 1.4 मिलियन एक्टिव पर्सनल्स, ओवर 1.1 मिलियन रिजर्व पर्सनल्स एंड ओवर 2.5 मिलियन पैरामिलिट्री है, जो कि वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट फोर्स है। भारत के पास टोटल 4,614 टैंक्स, 1,51,248 मिलिट्री व्हीकल्स, 2,300 एयरक्राफ्ट्स, जिसमें से 606 फाइटर एयरक्राफ्ट्स और 130 अटैक एयरक्राफ्ट्स भी शामिल है। भारत की नेवल फोर्स के पास टोटल 294 एसेट्स है, जिसमें से 2 एयरक्राफ्ट कैरियर, 18 सबमरीन्स भी शामिल है। भारत विश्व के उन चुनिंदा 7 देशों में से एक है जिसके पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, और तो और भारत के पास घातक न्यूक्लियर वेपन्स भी है। टॉप 10 बिगेस्ट सिटीज़, बांग्लादेश की टॉप 10 बिगेस्ट सिटीज़ की बात करें तो उसमें ढाका, चिट्टाग्राम, गाजीपुर, खुलना, राजशाही, सैलहेट, नारायणगंज, कोमिला, बारिशसील और रंगपुर जैसी सिटीज़ शामिल है। वही अगर भारत की टॉप 10 बिगेस्ट सिटीज़ की बात करें तो उसमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत और जयपुर जैसी सिटीज़ शामिल है। तो ये था बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का कंपैरिजन वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।